Good morning, students. Today we will discuss our new chapter Human Environment Settlements. आज हम अपना न्यू चैप्टर ज्योग्राफी का 7th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सेटलमेंट्स के। तो इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पुराने समय का जो मानव था वो किस किस जगह पर उसी सेटलमेंट किस प्रकार की थी, कैसे एरियाज़ में रहता था, कैसे एरियाज़ में वो ग्रो करता था। तो देखिए, द वर्ड सेटलमेंट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट इन विच पीपल लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। सेटलमेंट का अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे और वो अपने आप को अरेंज करते थे। सेटलमेंट्स हैव वेरियस फैसिलिटीज। सेटलमेंट्स के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ आती हैं, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा, जो लोगों की लाइफ को ईजी बनाता है। सिंस द टाइम ऑफ अर्ली ह्यूमन्स, पुराने समय के जो लोग थे, यूज टू लिव इन ग्रुप कॉल्ड क्लस्टर। तो उस समय जो लोग थे वो ग्रुप में रहना पसंद करते थे, जिन्हें क्लस्टर कहा जाता था। अर्ली ह्यूमन यूज टू लिव ऑन ट्रीज। पुराने समय के जो लोग थे वो पेड़ों पर रहते थे। एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इन सर्च ऑफ फूड, वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। बट एज फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स केम इन टू प्रैक्टिस, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने फार्मिंग करना सीखा, पशुओं को पालना सीखा, उन्होंने एक परमानेंट प्लेस पर रहना भी सीख लिया था। सेटलमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली रिवर्स के पास बनाए होते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वहाँ पे फर्टाइल सोइल होती है, इसलिए एग्रीकल्चर ईजिली हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, जो मानव था उसने नई नई स्किल्स को सीख लिया था और उसने अपना अब अच्छा घर बनाना सीख लिया था और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज़ करना सीख लिया था, जिसके द्वारा वो अपनी लाइफ को और ज़्यादा डेवलप कर सकते थे। अब सेटलमेंट के लिए कौन कौन से एरियाज़, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। फर्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर। इसके लिए सेटलमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है सूटेबल क्लाइमेट होना चाहिए, सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। अब देखिए, जो सेटलमेंट है वो 2 टाइप के बताया होता है बेसिस ऑफ टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट होता है परमानेंट सेटलमेंट, सेकंड होता है टेम्परेरी सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड, जो थोड़े से समय के लिए बनाया जाता है उसे टेम्परेरी सेटलमेंट कहा जाता है। इसके अंदर वैसे वो लोग आते हैं जो शिकार करते हैं, घुमंतु जो लोग होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, वो टेम्परेरी सेटलमेंट बनाकर रहते हैं। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं वो फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, माउंटेन्स एरियाज़ के अंदर पाए जाते हैं। आगे आता है, पुराने समय के अंदर इन टूडेज़ वर्ल्ड मोस्ट सेटलमेंट्स आर परमानेंट। लेकिन आजकल जितने भी सेटलमेंट्स हैं वो सभी परमानेंट होते हैं। लोग अपने अच्छे घर बनाकर रहते हैं और वो बहुत लंबे समय तक उसी घर के अंदर अपना टाइम निकालते हैं। नेचर ऑफ वर्क पीपल टू डू ऑल डिसाइड्स द साइज ऑफ सेटलमेंट। अब जो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं उन्हें भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रूरल सेटलमेंट और सेकंड है अर्बन सेटलमेंट। रूरल और अर्बन देखिए। अब रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन विलेज। जो रूरल होता है वो विलेज, गाँव के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो एग्रीकल्चर, फिशिंग, क्राफ्ट वर्क से जुड़े होते हैं। इस डेवलपमेंट ऑफ विलेज इज ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है विलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है, उनका विकास होता है। अदर वर्क डन बाय विलेजेस, इसके अलावा गांव के लोगों के द्वारा और क्या वर्क किया जाता है, माइनिंग, एनिमल रियरिंग, डेयरी फार्मिंग, ये सारे कार्य भी गांव में किए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन शेप एंड पैटर्न रूरल सेटलमेंट कैन बी। अब देखिए, जो रूरल सेटलमेंट है उन्हें भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। देखिए कॉम्पैक्ट क्या होता है, इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है वो मोस्टली रिवर्स के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है और यहाँ का जो लैंड होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए यहाँ पर इजीली लोग अपना घर बनाकर रह सकते हैं। पीपल और यहाँ के जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, इसी वजह से वो नदियों के पास रहना पसंद करते हैं। कैटल आर ऑल्सो कैप्ट देयर, वो अपने घर के अंदर पशु पालते हैं। यहाँ के जो हाउसेज होते हैं वह बहुत ही एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। उनकी जो स्ट्रीट्स होती हैं बहुत तंग होती हैं, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं। इस टाइप के जो सेटलमेंट्स होते हैं वो नर्दर्न प्लेन, भारत के नर्दर्न प्लेन एरियाज़ में और इजिप्ट के नील नदी के पास देखे जा सकते हैं, जिसे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहा जाता है। सेकंड आता है बेटा स्कैटर्ड। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, स्कैटर्ड यानी कि बिखरे हुए, जिसमें कहीं कहीं मकान होते हैं। तो देखिए ये पिक्चर दिखाई दे रही है, स्कैटर्ड की है।
इस टाइप का जो सेटलमेंट होता है इसके अंदर जो लोग होते हैं वह जोग्राफिकल फैक्टर, जैसे कोई हिल है वहाँ पर, डेजर्ट है, ऐसे एरियाज़ के पास अपना घर बना लेते हैं। और यहाँ के जो घर होते हैं बहुत ही दूर दूर एक दूसरे से बिखरे बिखरे होते हैं। इस एरियाज़ के अंदर है वन कॉमन प्लेस लाइक मार्केट और वर्कशॉप प्लेस वेयर पीपल मीट ऑन एंटायर एरिया। यहाँ के जो लोग होते हैं वो या तो मंदिर में जाकर या मार्केट में जाकर ही एक दूसरे से मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के घर बहुत दूर दूर होते हैं। ये था स्कैटर्ड। नेक्स्ट आता है लीनियर सेटलमेंट। लीनियर में देखिए ये दिखाई दे रही है इसकी पिक्चर, जैसे बीच में से नदी बह रही है, इसके दोनों साइड मकान बन गए हैं, ये होता है लीनियर सेटलमेंट। इस टाइप के सेटलमेंट में देखिए दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट यूजुअली डेवलप अलोंग अ रोड और रेलवे ट्रैक। ये या तो रोड के पास या रेलवे ट्रैक के पास ये एरियाज ग्रो करते हैं। देयर आर रोज ऑफ हाउसिंग फेसिंग रिवर, रोड और रेलवे ट्रैक। रिवर के पास, रोड के पास या रेलवे ट्रैक के पास। फिशिंग विलेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ लीनियर सेटलमेंट। और वेयर द सेटलमेंट फेसेस द कोस्ट। और यहाँ पर जो कोस्टल जो एरियाज़ होते हैं, कोस्ट के पास जो मकान बन जाते हैं, वो भी इसके एग्जाम्पल के अंदर ही आते हैं। आगे आता है बेटा सर्कुलर सेटलमेंट। सर्कुलर में देखिए सर्कुलर सेटलमेंट, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जैसे बीच में ये पानी है, इसके आसपास देखिए यहाँ पर इधर रोड बन गया, इधर मकान बन गया, इधर ही मकान बन गया, इधर ये, तो इस प्रकार से सर्कुलर जो पूरा सर्कल बन जाता है। अ टैंक, ओएसिस, पॉन्ड और लेक इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर सेटलमेंट के सेंटर में होता है। हाउसेज आर बिल्ट अराउंड इट, इसके चारों तरफ मकान बन जाते हैं। पॉन्ड और लेक इज़ द लोकल सोर्स ऑफ वाटर। और यहाँ पर जो पॉन्ड होता है या लेक होता है वो इसका सोर्स होता है पानी का। यूजुअली ऑल द विलेजेस एक्टिविटीज़ लाइक बाथिंग, फेस्टिव गैदरिंग, वॉशिंग क्लॉथ, कैटल बाथिंग, ये सारा इसी के अंदर इस सारे कार्य को किया जाता है। आगे आता है रेडियल सेटलमेंट। रेडियल में देखिए इसके अंदर पिक्चर दिख रही है बेटा, इसमें स्टार जैसी ये शेप बन जाती है। स्टार जैसी शेप में क्या है देखिए, ये जैसे एक रोड है, ये एक रोड इधर जा रहा है, एक इधर, ये एक इधर, एक इधर, तो ऐसे अलग अलग रोड जा रहे हैं और इनके चारों साइड मकान बन, इन रोड के दोनों तरफ मकान बन गए हैं, तो इससे एक स्टार जैसी शेप बन जाती है। इसे रेडियल कहा जाता है। जैसे देखिए व्हेन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स रेडिएट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, जब एक ही कॉमन पॉइंट से रोड या गलियां जाती हैं तो उसके चारों तरफ मकान बन जाते हैं, इसे स्टार जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसे रेडियल सेटलमेंट कहा जाता है। हाउसेज बिल्ड, इस रोड के दोनों तरफ हाउस बन जाते हैं। एंड इंटरसेक्शन ऑफ हाईवे सेंटर अराउंड विच दिस सेटलमेंट डेवलपमेंट्स। आगे देखिए नॉलेज बूस्टर में देखिए बेटा, यूजुअली द हाउसेज इन विलेजेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल। गांव के अंदर जो हाउसेज बने होते हैं वो मिट्टी के, क्ले के, पत्थरों से बने होते हैं। पीपल बिल्ड देयर हाउस टू सूट देयर एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने हाउस को बना लेते हैं। इन एरियाज़ के अंदर जिन एरियाज़ में हैवी रेनफॉल होती है वहाँ की जो छतें होती है वो रूफ स्लैंटिंग रूफ वाली होती हैं, उनकी छतें जो होती है स्लैंटिंग होती हैं, क्योंकि जहाँ भारी बारिश होती है वहाँ पर पानी रुकना नहीं चाहिए, वहाँ पर पानी ऐसी स्लैंटिंग छतों पे से बहकर आ जाता है। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेटिज इन रेनी सीजन, हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म और सिल्ड। और जहाँ पर पानी बारिश नॉर्मल होती है वहाँ की जो छतें होती हैं वो प्लेन होती हैं, वहाँ पर इस टाइप से छतें नहीं बनाई जाती हैं। दिस थिक मड वाटर वॉल्ड हाउसेज वर थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। के अंदर इस टाइप के घर बहुत कॉमन दिखाई देते हैं। ये तो सारा था रूरल सेटलमेंट। अब आता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन में देखिए अर्बन सेटलमेंट आर यूजुअली बिगर, जो अर्बन जो शहरों के जो सेटलमेंट होते हैं बड़े होते हैं, एडवांस होते हैं रूरल के अपेक्षा। यहाँ के जो लोग होते हैं वो शहरों में रहना पसंद करते हैं और वो टर्टियरी एक्टिविटीज़ से जुड़े होते हैं, जैसे इनके कार्य में क्या क्या आता है, जैसे ट्रेड, बैंकिंग, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारे कार्य इनके एरिया में आते हैं। इनको भी देखिए अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसका सबसे फर्स्ट क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। दीज सेंटर्स आर कैपिटल सिटीज़ लाइक न्यू दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन एट्सेट्रा। दे आर यूजुअली एक्टिव विद पॉलिटिकल अफेयर्स एंड पावर एंड आर अ सेंटर ऑफ गवर्नेंस। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कहलाते हैं। आगे है कल्चरल और एजुकेशनल सेंटर, जहाँ पर कल्चरल सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर एजुकेशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर भी लोग अपना घर बना कर रहते हैं, जैसे वाराणसी, अमृतसर, जेरूसलम, मक्का,
एजुकेशन सेंटर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन एट्सेट्रा। आगे आता है डिफेंस सेंटर, दीज आर द प्लेसेस ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज़। यहाँ के जो एक्टिविटीज़ होते हैं मिलिट्री से रिलेटेड होते हैं, सैनिकों से रिलेटेड होती हैं। एग्जाम्पल के बरेली, झांसी एट्सेट्रा। यहाँ पर सैनिक अपना घर बनाकर रहते हैं। इंडस्ट्रियल सेंटर्स में देखिए, दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट ग्रो नियर बिग इंडस्ट्रीज। यहाँ इस टाइप के सेटलमेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास घर बन जाते हैं। एंड इट बिकम्स कन्वीनियंट फॉर वर्कर्स, और स्टाफ मेम्बर के लिए बहुत ही ये आरामदायक होता है जो उसके आसपास ही अपना घर बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जमशेदपुर, खतरी इन इंडिया में, और डेट्रॉइट इन यूएसए में डेट्रॉइट नामक जगह है जो इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। आगे ट्रांसपोर्ट सेंटर्स, दीज सेंटर्स आर अराउंड सी पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन, एयरपोर्ट, मतलब रेलवे के स्टेशन के पास, एयरपोर्ट के पास लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। जैसे शिकागो, चेन्नई, अहमदाबाद, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे आता है माइनिंग सेंटर्स, दीज सेंटर्स आर सेटअप नियर माइंस। ये माइंस के पास सेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए खेतरी इन राजस्थान और कोलार इन कर्नाटका, जहाँ पर ये माइंस पाई जाती हैं। आगे आता है बेटा ट्रेड सेंटर। ट्रेड में देखिए, दीज सेंटर्स आर नोन फॉर हैविंग मार्केट प्लेसेस। इन्हें मार्केट प्लेसेस के नाम से भी जाना जाता है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस हियर अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर खरीदना और बेचना ये बहुत ही आम कार्य होता है। मार्केट इनके नियर अबाउट होती है। तो ये थे आपके अर्बन सेटलमेंट्स। आगे आता है रूरल अर्बन रिलेशनशिप। जो रूरल और अर्बन है उनमें क्या रिलेशन, शहर और गाँव में। रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर। अब जो रूरल और अर्बन है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं अपने व्यापार के लिए, रिलेशंस के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। फूड वी ईट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क ऑफ फार्मर। जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ से आता है, फार्मर्स, किसानों के हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत से हमें अनाज मिलता है। इंडस्ट्रियल सेटअप द लेबर रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम रूरल। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो रॉ मटेरियल्स आता है, लेबर आती है, वो भी कहाँ से आती हैं, गाँव से आती हैं। रूरल सेटलमेंट डिपेंड अपॉन अर्बन सेटलमेंट। जो रूरल सेटलमेंट वो भी अर्बन के ऊपर डिपेंड करता है। टू सेल देयर प्रोड्यूस, उन्हें अपना तैयार माल प्रोड्यूस करने के लिए शहरों में आना पड़ता है। एज वेल एज गेन एक्सेस टू बेटर एजुकेशनल, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा अच्छी एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी के लिए भी उन्हें शहरों की तरफ ही आना पड़ता है। तो इस प्रकार से अर्बन और रूरल दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों ही इंटरडिपेंड होते हैं। एक दूसरे के बिना इनका किसी का भी कार्य नहीं चलता है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।